हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। हम आपके लिए लेके आए हैं एक आरएस प्री का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक का नाम हमारे है नेहरू युग में सांस्थानिक निर्माण, विज्ञान और तकनीकी का विकास। इस टॉपिक से लगातार परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जा रहे हैं और वैसे तो ये डिटेल से टॉपिक है, लेकिन डिटेल से बनाने का और आपको पास पढ़ने का दोनों का ही समय नहीं होगा। इसलिए आपके शॉर्टकट में जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उनको लेके आपके लिए लेकर आए हैं, जिसके ज़रिए आप क्या थोड़े समय में पूरी जानकारी ले पाएंगे। हम पढ़ेंगे नेहरू युग के बारे में। नेहरू युग कहाँ से कहाँ तक माना जाता है। हमारे 1947 से लेके जब उनकी मृत्यु हुई थी 1964 तक, तब तक का काल हमारा नेहरू युग माना जाता है। पहली चीज़ देखेंगे हम इसमें संस्थाओं का निर्माण। इनके युग में कौन कौन सी संस्थाओं का निर्माण किया गया। पहली संस्था थी हमारे 15 मार्च 1950 को। क्या 15 मार्च 1950 को जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में योजना आयोग का गठन किया गया। किसका योजना आयोग का गठन किया गया 15 मार्च 1950 को। पहले योजना आयोग के प्रमुख सदस्य कौन कौन रहे थे। हमारे खुद जवाहरलाल नेहरू उनके अध्यक्ष थे। वीटी कृष्णामाचारी, सीडी देशमुख, जेसी घोष और केसी नियोगी इसके सदस्य रहे थे। बात करें 1952 की, तो 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया। किसका गठन किया गया। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया 1952 में। आप इसको साफ साफ याद करेंगे क्योंकि सन और संस्था साफ साफ पूछी जाती है कि 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया। 1952 में इस सामुदायिक विकास कार्यक्रमों की शुरुआत की गई। कब की गई। 1952 में राष्ट्रीय सामुदायिक विकास कार्यक्रमों की शुरुआत की गई। इस काल में मतलब नेहरू जी के काल में हमारे 3 पंचवर्षीय योजनाएं क्रियान्वित हुई थी। कितनी। 3 पंचवर्षीय योजना क्रियान्वित हुई थी। और कौन कौन सी थी। हमारी पहली, दूसरी और तीसरी। कौन कौन सी। पहली, दूसरी और तीसरी। पहले की बात करते हैं 1951 से 1956 तक रही। दूसरी हमारे 1956 से 1961 तक और तीसरी 1961 से 1966 तक रही थी। बात करें उनके ही काल में 1956 में हमारे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या फिर जो हमारे यूजीसी का मतलब होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, इसका गठन किया गया। किसका गठन किया गया। यूजीसी या यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का गठन किया गया 1956 में। कई परीक्षा में ये चीज़ पूछी जा चुकी है अब तक कि यूजीसी या फिर हमारे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन कब किया गया। 1956 में। अब बात करते हैं पहले योजना काल की। तो पहले योजना काल में कौन कौन सी संस्थाएं स्थापित की गई थी। जैसे हमारे हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, कहाँ पे। विशाखापट्टनम में। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, खादी और विलेज इंडस्ट्री बोर्ड, एचएमटी मतलब हिंदुस्तान मशीन टूल्स, एयर इंडिया इंटरनेशनल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेंगलुरु में 1954 में इसकी स्थापना हुई। किसकी। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। तो ये सारे संस्थान थे हमारे किसके। पहले योजना काल में 51 से 56 के बीच में। बात करें अन्य संस्थान के और कौन कौन से संस्थान इसमें स्थापित हुए थे, जिसमें हमारा सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में 17 फरवरी 1951 को इसका उद्घाटन किया गया था। सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कराईकुड़ी तमिलनाडु के अंदर जनवरी 1953 में इसकी स्थापना की गई थी। और ये क्या थी। CSIR की राष्ट्रीय प्रयोगशाला थी। क्या। CSIR की राष्ट्रीय प्रयोगशाला कौन सी थी। सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कराईकुड़ी तमिलनाडु में। फिर हमारी आती है केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर कर्नाटक में। ठीक है, तो ये मैसूर कर्नाटक में क्या है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, और ये भी हमारी CSIR की से संबद्ध प्रयोगशाला थी। 1950 में इसको स्थापित किया गया था। कब। 1950 में इसको स्थापित किया गया था। फिर आते हैं हमारी केंद्रीय ग्लास और सेरेमिक अनुसंधान संस्थान कोलकाता। ग्लास का मतलब होता है कांच और सेरेमिक का मतलब होता है चीनी मिट्टी। तो इससे संबंधित अनुसंधान संस्थान खोला गया कहाँ। कोलकाता में 26 जनवरी 1950 को इसका उद्घाटन किया गया। अब हम बात करते हैं केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान। क्या। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान हमारे चेन्नई में खोला गया। 24 अप्रैल 1958 को स्थापित किया गया। कब। 24 अप्रैल 1958 को हमारे केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान 24 अप्रैल 1948 को ये स्थापित किया गया। बात करें आगे नेशनल केमिकल लेबोरेटरी। क्या। नेशनल केमिकल लेबोरेटरी हमारे दिल्ली में खोली गई। 1950 में इसको स्थापित किया गया। नेशनल मेटलर्जिकल क्या मेटलर्जिकल लेबोरेटरी हमारे जमशेदपुर में खोली गई। कब। 21 नवंबर 1956 को तो इसकी आधारशिला रखी गई और 26 नवंबर 1950 को इसका उद्घाटन किया गया।
फिर आता है हमारा नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी, ये दिल्ली में खोली गई। कहाँ? दिल्ली में खोली गई हमारी नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी। और बात करें तो ये क्या काम करती थी? ये हमारी मापतोल की इकाइयों के लिए क्षेत्र में शोध के लिए स्थापित की गई थी। किसके लिए? मापतोल की जो इकाइयां हैं इनके क्षेत्र में शोध के लिए इसको स्थापित किया गया था। इसका उद्घाटन की बात करते 21 जनवरी 1950 को इसका उद्घाटन किया गया। क्या 21 जनवरी 1950 को इसका उद्घाटन किया गया? बात करें कुछ बांधों की, तो बांधों की आधारशिला और स्थापना की बात करें तो हमारे गांधी सागर बांध नीमच मंदसौर में पड़ता है, एमपी में। तो इसकी आधारशिला रखी गई 7 मार्च 1954 को। तुंगभद्रा बांध जो होसपेट बेल्लारी क्षेत्र है कर्नाटका, वहां पे इसका उद्घाटन किया गया 1953 में। 1953 में कौन सा? तुंगभद्रा बांध, होसपेट बेल्लारी कर्नाटक में। फिर हमारे भाखड़ा नागल बांध है पंजाब का, तो 1948 में इसकी आधारशिला और 55 में इसने काम करना शुरू कर दिया था। दामोदर घाटी परियोजना हमारी झारखंड के अंदर स्थापित की गई 7 जुलाई 1948 को। हीराकुंड परियोजना की बात करें 1948 में काम शुरू किया गया और 57 में इसकी शुरुआत कर दी गई थी। तो हम देख सकते हैं पहले योजना काल की ये घटनाएं थी। फिर आती है हमारे कौन सी? दूसरे योजना काल में कौन कौन सी संस्थाएं स्थापित की गई थी। तो दूसरे योजना काल, ये द्वितीय योजना काल की संस्थापित संस्थाएं कौन कौन सी थी? पहली आती है हमारी नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड नांगल। ये खाद्य क्षेत्र में अनुसंधान करने के लिए 1961 में स्थापित की गई थी। हमारे ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, 14 अगस्त 1956 को इसकी स्थापना की गई थी। किसकी? ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन की। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, क्या? भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड की स्थापना कब की गई? 1956 में। पहले बात करें क्यों की गई? जो भारी विद्युत वाहन उपकरण जैसे बड़ी बड़ी मशीनें हैं, तो मशीनों के निर्माण के लिए इसकी स्थापना की गई। कब? 1956 में इसको सार्वजनिक उपक्रम बना दिया गया। पहले ये निजी थी, फिर इसको क्या है? सरकारी बना दिया। फिर हमारी नेशनल कोल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, क्या? नेशनल कोल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड 1956 में इसकी स्थापना की गई। इंडियन रिफाइनरीज लिमिटेड, क्या? इंडियन रिफाइनरीज लिमिटेड 1958 में इसकी स्थापना की गई। किसकी? इंडियन रिफाइनरीज लिमिटेड की। फिर बात करें इंडियन ऑयल लिमिटेड की 1959 में। हिंदुस्तान टेलीप्रिंटर्स लिमिटेड चेन्नई में इसकी स्थापना की गई 1960 में। किसकी? हिंदुस्तान टेलीप्रिंटर्स लिमिटेड। कहाँ की गई इसकी स्थापना? चेन्नई में इसकी स्थापना की गई 1960 में। ये क्या करता था? संचार उपकरण निर्माण करने वाला उपक्रम था। क्या करता था? संचार के उपकरण बनाता था। फिर बात करें 3 इस्पात संयंत्र बनाए गए। क्या बनाए गए? 3 इस्पात संयंत्र बनाए गए। कौन कौन से? भिलाई इस्पात संयंत्र छत्तीसगढ़ के अंदर 1955 में रूस की सहायता से बनाया गया। राउरकेला इस्पात संयंत्र उड़ीसा में बनाया गया 1959 में जर्मनी की सहायता से। और दुर्गापुर इस्पात संयंत्र बनाया गया पश्चिम बंगाल में 1959 में यूके की सहायता से। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये वाले तीनों। क्यों? क्योंकि ये तीनों से बहुत चांस रहते हैं परीक्षा में आने की। तो ये मिलान करने वाले आते हैं कि भिलाई वाला छत्तीसगढ़ में, राउरकेला उड़ीसा में और दुर्गापुर वाला पश्चिम बंगाल में। और तीसरा मिलान क्या आता है? भिलाई रूस की सहायता से, राउरकेला जर्मनी की सहायता से और दुर्गापुर हमारे किसकी सहायता से? यूके की सहायता से। तो आप किसी भी तरह इसको ट्रिक बना के कैसे भी इसको याद कर सकते हैं और आपको याद होने ही चाहिए। फिर बात करें तीसरे योजना काल की, तो तीसरे योजना काल में कौन कौन से संस्थानों की स्थापना हुई? तो हमारे पहला आता है भारतीय खनिज धातु व्यापार निगम 1963 में। फिर हमारे नेशनल सीड्स जो कॉरपोरेशन लिमिटेड है 1963 में। भारतीय खाद्य निगम 1965 में। हमारे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हमारे 1 अक्टूबर 1964 में। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड 1966 में। और सांभर सॉल्ट लिमिटेड ये कब बनाया गया? 30 सितंबर 1964 को। तो तीसरे योजना काल में कौन कौन सी संस्थाएं बनी हमारी? भारतीय खनिज एवं धातु व्यापार निगम 1963, नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड 1963, भारतीय खाद्य निगम 1965, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड 1 अक्टूबर 1964, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड 1966 और सांबर सॉल्ट लिमिटेड 30 सितंबर 1964 को बनाई गई। तो ये तो हमारी संस्थाएं थी। अब देखेंगे हम नेहरू काल के अंदर विज्ञान और तकनीकी के विकास के बारे में। विज्ञान और तकनीकी के विकास की बात करें तो अगस्त 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई। किसकी? परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 में की गई अगस्त में, जिसके अध्यक्ष किसे बनाया गया? परमाणु वैज्ञानिक हमारे डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को। 1954 में परमाणु विभाग गठित किया गया। क्या किया गया? परमाणु विभाग का गठन किया गया।
भारत के पहले परमाणु रिएक्टर अप्सरा ने बम्बई में 4 अगस्त 1956 से काम करना शुरू कर दिया था। भारत का जो पहला परमाणु रिएक्टर था अप्सरा, नाम याद रखना अप्सरा। तो ये वैसे एशिया का पहला एक रिएक्टर था। तो अप्सरा ने 4 अगस्त 1956 से काम करना शुरू कर दिया था। 1961 की बात करते हैं, अनुसंधान को परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत रखा गया। 1961 में जो अनुसंधान था तो इसको किसके अंतर्गत रखा गया? परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत रखा गया। 1962 में अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति, जिसे इनकोस्पार कहते हैं, इसका गठन किया गया। किसका गठन किया गया? इनकोस्पार की स्थापना। ये अनुसंधान की बात नहीं है, यहाँ पे एक शब्द रह गया, कौन सा? ये अंतरिक्ष शब्द रह गया। अंतरिक्ष अनुसंधान को परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत रखा गया था। क्या? अंतरिक्ष अनुसंधान को क्या है? अंतरिक्ष अनुसंधान को परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत रखा गया था। तो बात करें 1962 में इनकोस्पार की स्थापना की गई थी। जो भारतीय जो अंतरिक्ष राष्ट्रीय जो समिति थी, इस इनकोस्पार, इसकी स्थापना हुई थी। इनकोस्पार का नाम 1969 में 15 अगस्त 1969 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के रूप में गठन किया गया था। इसको बदल गए। जून 1972 में जो हमारे इसरो है, इसको परमाणु ऊर्जा विभाग से अलग करके पृथक अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कर दी गई थी। इसरो की बात करते हैं, इसरो ने कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV की आधारभूत संरचना और तकनीकी के विकास करना शुरू कर दिया। किसका? SLV से। 1960 की बात करें तो 1960 में कनाडा के संयोग से हमारा एक रिएक्टर बनाया गया, साइरस। तो साइरस के बारे में याद रखेंगे। 1960 में किसकी सहायता से बनाया गया साइरस? ये कनाडा के सहयोग से बनाया गया। 1955 में परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान ट्रोम्बे की स्थापना की गई। किसकी? परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान है ट्रोम्बे के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। 1967 में भाभा की मृत्यु हो गई। जब हमारे होमी जहांगीर भाभा थे, इनकी मृत्यु के बाद इसका नाम हमारे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर या बार्क रखा गया। जो हमारे ट्रोम्बे में परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान है, इसका नाम चेंज कर दिया गया। चेंज करके क्या किया गया? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर रखा गया। 1966 में तारापुर परमाणु संयंत्र की स्थापना की गई और चालू हुई हमारे कहा 1969 में था। 66 में इसकी स्थापना की गई थी। 1962 में हमारे इनसेट अर्थात अंतर्राष्ट्रीय उपग्रह संचार प्रणाली का गठन कर दिया गया था। इंडियन नेशनल सैटेलाइट का गठन किया गया 1962 में। 63 में हमारे भूमध्य रेखीय रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र थुम्बा, कहाँ? तिरुवनंतपुरम में इसकी स्थापना की गई थी। भूमध्य रेखीय रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र थुम्बा में तिरुवनंतपुरम में इसकी स्थापना की गई। पहला जो साउंडिंग रॉकेट था उसका प्रक्षेपण किया गया, किसके द्वारा निर्मित था? ये अमेरिका के द्वारा, भारत का। बात करें 1964 में थुम्बा में अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना की गई। कहाँ? थुम्बा में हमारे अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना की गई 1964 में। जो 1942 की बात करें तो 1942 में वैज्ञानिक औद्योगिक और अनुसंधान परिषद, क्या वैज्ञानिक, एक मिनट, हाँ 1942 सही है। 1942 में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की स्थापना कहाँ की गई थी? दिल्ली के अंदर की गई थी। हमारे अंग्रेजों के टाइम पे इसकी स्थापना कर दी गई थी। तो हमारे नेहरू काल में 5 IIT की स्थापना हुई थी। खड़गपुर की 1952। एक परीक्षा में ये इनका साल से क्रम पूछा गया था, पहले कौन सा था बाद में कौन सा है। खड़गपुर 1952, मद्रास 1958, फिर बम्बई 1953, फिर कानपुर 1960 और 63 में हमारे दिल्ली IIT की स्थापना कर दी गई थी। बात करें भारत की तो भारत का पहला अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की स्थापना 1956 में कहाँ की गई? नई दिल्ली में इसकी स्थापना कर दी गई थी। तो इस तरह आज के लेक्चर में हमने नेहरू काल की जो संस्थाएं थी, तकनीकी विकास था, विज्ञान का विकास था, इन सब चीज़ों के बारे में देखा शॉर्टकट में। तो आप इस वीडियो को बार बार देखें ताकि आपको ये चीज़ें याद हो सके। तो इस प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।